आज की कहानी परिवार का साथ। दीपिका की जिंदगी हर दिन सूरज उगते ही एक नई जिम्मेदारी के साथ शुरू होती थी। उसका हर दिन सुबह जल्दी जल्दी उठने, घर को व्यवस्थित करने, सभी के लिए नाश्ता बनाने और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में ही गुजरता। सास ससुर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पति का टिफिन तैयार करना और देवर की मनपसंद नाश्ता बनाना, यह सब दीपिका की दिनचर्या का हिस्सा था। वह बिना किसी शिकायत के सबके आवश्यकताओं को पूरा करती थी। घर की सफाई से लेकर सभी के लिए भोजन तैयार करना दीपिका की जिम्मेदारी थी। उसके अपने किसी भी काम के लिए समय नहीं निकल पाता था। वह बस यही चाहती थी कि उसके घर के लोग खुश रहें और परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहे। दीपिका का चेहरा हमेशा शांत और मुस्कुराते हुए होता था, लेकिन उसके अंदर अपने लिए बहुत कुछ दबा हुआ था, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। त्योहार का मौसम आने वाला था और दिवाली के लिए दीपिका ने मन ही मन कई तैयारियां कर रखी थी। उसने घर को नए तरीके से सजाने का सोचा था और अपने सास ससुर पति और देवर के लिए भी नए कपड़े और मिठाइयाँ लाने का विचार था। दिवाली का त्योहार हमेशा से ही उसका पसंदीदा त्योहार है और इस बार वह इसे खास मनाने के लिए पूरा मन बना चुकी थी। 10 दिन रह गए थे दिवाली में और दीपिका को लगा कि अब त्योहार की खरीदारी करने का समय आ गया। वह अपने सारे कार्यों को जल्दी जल्दी निपटा कर बाजार जाने की तैयारी करने लगी। काम करते करते उसका ध्यान इस बात पर था कि बाजार से क्या-क्या सामान लाना है और घर को किस तरह से सजाना है। इस सब कामों में इतना व्यस्त हो गई कि जब वह सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसका ध्यान भटक गया और उसका पैर फिसल गया। दीपिका के गिरते ही उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। दीपिका के पति ने जैसे उसे देखा, उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ-साफ झलक रही थी। लेकिन उसके पति ने बिना संवेदना के बस इतना कहा, तुम्हें हमेशा जल्दी होती है, देखो क्या हाल कर लिया। दीपिका को उसके इस तरह से व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने दर्द को सहते हुए नजरें झुका ली। तभी उसकी सास ने भी आकर ताना मारा, इतना बड़ा त्योहार है, ऐसे में यह सब क्या तमाशा कर लिया तुमने। अब हम सब पर काम का बोझ पड़ जाएगा। दीपिका अपने भीतर की पीड़ा को दबाए हुए खामोश से सबकी बात सुन रही थी। उसकी देवर भी, जो अभी अभी घर आया था, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, भाभी अब यह सब काम कौन करेगा, मैं तो आपके से छुट्टी नहीं ले सकता। दीपिका का दिल इन सभी के शब्दों से छलनी हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सबके आगे कुछ नहीं कहा। उसे दुख अपने चोटिल होने का नहीं था, जितना अपने की ऐसी प्रतिक्रिया का था। आखिरकार उसने इस परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया। दीपिका का मन दुख और निराशा से भर गया। उसे अपने पति, सास और देवर से ऐसे बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। इतने सालों तक उसने हर हालात में घर के कामों का ध्यान रखा और अब जब उसे उनकी जरूरत थी तो सब ने उसे केवल ताने मारे। तभी उसने ससुर जी अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे और सुन रहे थे, अपने भीतर की पीड़ा को दबा न सके। उन्होंने गंभीर आवाज में सभी को फटकारते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर की बहू ने अपने कामों में कभी कोई शिकायत नहीं की है। हर किसी के लिए हर दिन परिस्थिति में खड़ी रही। आज एक छोटे चोट लगी, तुम सभी ने अपनी असलियत दिखा दी। क्या तुम सब भूल गए कि जब तुम से कोई बीमार हुआ तो इसने रातों रात जाकर सबका ख्याल रखा था। अगर एक दिन इसे आराम चाहिए तो तुम सब इसे बेरुखी से जवाब दोगे। उनकी यह बात सुनकर घर के सभी लोग झेप गए। पति, सास और देवर के चेहरे पर ग्लानि के भाव थे। दीपिका के पति ने झुके हुए सिर के साथ दीपिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे नर्म लहजों में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मेहनत और त्याग की कदर नहीं की। तुमने हमेशा हमारा साथ दिया और अब
और हम तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। यह हमारी गलती है। सास ने धीरे से दीपिका की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुमने घर के लिए बहुत किया है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। माफ कर दो। दीपिका के दिल में लगे घाव अब पिघलने लगे थे। उसके ससुर के शब्दों में जो अपनापन और प्रेम था, उसने उसकी तकलीफ को काफी हद तक कम कर दिया। उनके चेहरे पर संतोष और स्नेह का भाव देखकर दीपिका के आंसू अब बहने लगे। लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। उसे अपने परिवार का सच्चा सहयोग और सम्मान महसूस हुआ। उस दिन के बाद दीपिका का परिवार उसके पति और भी संवेदनशील हो गया। पति ने दीपिका के हर काम में मदद करना शुरू कर दिया। सास ने भी घर के छोटे-छोटे कामों में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया और देवर ने भी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आकर घर के कुछ जिम्मेदारियों को उठाने का प्रयास किया। दीपिका अब यह महसूस कर रही थी कि उसका परिवार अब केवल कहने को नहीं बल्कि सच में उसका साथ खड़ा है। परिवार के सभी सदस्यों ने त्योहार की तैयारियां में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिवाली का त्योहार उस साल दीपिका के लिए खास बन गया था। घर में रोशन भी थी और दीपिका के दिल में भी एक नया उत्साह जगा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।